हेलो गुड मॉर्निंग उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी एएनएम सिस्टर का मेरा नमस्कार प्रणाम। आज जो मैं कल बताया था कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो क्वेश्चन आपको 50 कल बताया था, और आज इसमें 50 क्वेश्चन जो हैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो हमारे वीडियो को अगर देखती हैं तो एक बार ज़रूर प्रॉपर देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी हैं सब के सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये पेपरों में पहले पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इसलिए कृपया वीडियो पर अगर आती हैं तो ज़रूर एक बार वीडियो को जो पहली बार आते हैं कम सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से देख रही हैं कम से कम एक बार लाइक कमेंट जरूर कर लिया करें। जैसे लिखा कि चिप्स लेटे हुए रोगी के कुल्हे मोड़े हुए और बाहर की ओर घूमने के साथ साथ दोनों पैर रकाबों के रखे हो तो रोगी को किस स्थिति कहलाती है? उत्थान स्थिति, असमरी उच्छेदन स्थिति, पार्श्विक स्थिति या अधोमुखी स्थिति। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 51 का, वो है आपका क्या है? सेकंड सही है। शरीर पर उष्मा का प्रभाव होता है, शरीर पर उष्मा का प्रभाव होता है दर्दनाशक, परिसंचरण वर्धक से, रक्त पर घाव भरना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर शरीर पर उष्मा का प्रभाव जो होता है तो उससे क्या होता है, ये सब चीज़ें इफेक्टिव होती हैं। इस वाला 4th इज करेक्ट आंसर इसका। गुदवस्ती थैली को गुदा के स्तर से कितना ऊपर लटकाना चाहिए? 12 इंच पर, 24 इंच पर, 36 इंच पर या 48 इंच पर? तो इसका जो राइट आंसर है उसको हमें 12 इंच पर लटकाना चाहिए, अर्थात इस फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला है सोडियम युक्त भोजन प्रतिबंधित नहीं होता है मधुमेह रोगियों के लिए, हृदय रोगियों के लिए, गुर्दा रोगी को या शोफग्रस्त रोगी को लिए। तो सोडियम युक्त भोजन जो होता है किसके लिए प्रतिबंधित नहीं होता है? तो वो केवल मधुमेह रोगी के लिए प्रतिबंधित नहीं होता है, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। परिचारिका द्वारा मधुमेह रोगी के संतुलन आहार की योजना निर्माण में सम्मिलित होता है सोडियम की मात्रा की गणना, सूची बदलना या लिए द्रव का मापन करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 55 का जो राइट आंसर है, 55 का जो राइट आंसर है आपका वो सूची बदलना इसका राइट आंसर है, सूची बदलना। नेक्स्ट, मलाशय में मल का अधिक समय तक रुका रहना और इकट्ठा होना कहलाता है। मलाशय में मल का अधिक समय तक रुका रहना या इकट्ठा होना कहलाता है मल अंतर्घटन, पेट फूलना, कब्ज या उपरोक्त सभी। तो उसका जो राइट आंसर होता है मल अंतर्घटन, फेसेज इंफेक्शन, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, गुदवस्ती को पोंछने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है नल का पानी, तेल, नमक का पानी या साबुन का पानी। तो इसका राइट आंसर है आपका गुदवस्ती को पोंछने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसका राइट आंसर है तेल का यूज नहीं करते हैं, यानी सेकेंड इज राइट। गुदवस्ती के लिए तैयार किए गए विलयन का लगाते समय तापमान होना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 58 का जो राइट आंसर है, 58 का जो राइट आंसर है वो है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात 4 इज करेक्ट। शिश्नाच्छिदिक साधन को प्रायः खाली किया जाता है 1 से 2 घंटे बाद, 4 से 6 घंटे बाद, प्रत्येक सुबह या प्रत्येक शाम। तो उसका राइट आंसर है 59 का राइट आंसर है 4 से 6 घंटे बाद, 4 से 6 घंटे बाद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, तेल प्रतिधारण गुदवस्ती
को रोगी क्या या परिचारिका द्वारा रोके रखा जाता है 15 मिनट तक, 3 घंटे तक, 10 मिनट तक या 30 से 60 मिनट तक। तो 60 का राइट आंसर है आपका 30 से 60 मिनट तक, 30 से 60 मिनट तक। नेक्स्ट, पोषण क्या है? अंतर ग्रहण, पाचन, अवशोषण और शरीर द्वारा भोजन तथा द्रवों का प्रयोग करने के अनेक प्रक्रिया होती है। या फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड खनिज, फल एवं सब्जियां और दालें और अनाजें। तो पोषण जो होता है बेसिकली जो होता है इसके अंदर अंतर्ग्रहण भी होता है, डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन शरीर के द्वारा भोजन तथा द्रवों को प्रयोग करने वाले अनेक प्रक्रिया होती है, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। पद तलीय अंकुश को रोकने में सहायक होता है पाद तख्ता, पलंग तख्ता, केंद्रीय पुल या हाथ की छड़ी। तो 62 का जो राइट आंसर है, 62 का जो राइट आंसर है वो होता है आपका पाद तख्ता, फुट बोर्ड, फुट बोर्ड, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। किसी भी रोगाणु को वृद्धि करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है लाइट, पानी, ऑक्सीजन, पोषण। किसी भी रोगाणु को वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 63 का जो राइट आंसर है आपको आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश की, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आपको नहीं कराना चाहिए लकड़ी के सामान को गीले कपड़े से पोंछना, रोगी के बिस्तर पर बैठना, वेशभूषा की सफाई करना, स्वस्थ स्थान से गंदे स्थान की सफाई करना। तो आपको रोगी के बिस्तर पर बैठना नहीं चाहिए। आपका सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नर्सिंग गाउन में के कौन से भाग का स्वच्छ होना अनिवार्य होता है? गर्दन के फीते, कमर की रस्सियाँ, आस्तीनें या पीठ का भाग। तो नर्सिंग गाउन के कौन से भाग को स्वच्छ होना जरूरी होता है? तो उसका राइट आंसर है आस्तीनें, स्वस्थ होना जरूरी होता है। आयु के बढ़ने से शरीर की पेशी और हड्डियों में होने वाला परिवर्तन, हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं, अस्थि संधियों में जकड़न और दर्दग्रस्तता आ जाती है, हड्डियां टूटने का भय अधिक रहता है या उपरोक्त सभी। तो 66 का जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी चीज़ें इसमें होती हैं। आयु के बढ़ने पर सब चीज़ें हो सकती हैं। तेल की प्रतिधारण गुदवस्ती को रोगी या परिचारिका द्वारा रोके रखा जाता है 15 मिनट तक, 3 घंटे तक, 10 मिनट तक, 30 से 60 मिनट तक। तो इसका जो राइट आंसर है 30 से 60 मिनट तक। नेक्स्ट, पद तल की अंकुश को रोकने में सहायक होता है पाद तख्ता, पलंग तख्ता, केंद्रीय पुल, हाथ की छड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है पाद तख्ता। किसी रोगाणु की वृद्धि को करने के लिए आवश्यकता नहीं होती लाइट की, पानी की, ऑक्सीजन की या पोषण की। तो इसका जो राइट आंसर है लाइट की। विश्वव्यापी सावधानियां होती हैं सभी रोगियों और निवासी चिकित्सक को अपनाने योग्य को फैलने में रोकने वाली, संक्रमण को केवल रोगी के हित में, चिकित्सा पर व्यय आर्थिक भार के रूप में। तो विश्वव्यापी जो होती हैं आपकी विश्वव्यापी आयु विश्वव्यापी जो होती है नर्सिंग ग्राउंड इसका राइट आंसर विश्वव्यापी सभी रोगियों के चिकित्सक को अपनाने योग्य, हवा को रोकने से फैलने वाली, संक्रमण को केवल रोगी के हित में, चिकित्सा व्यर्थ आर्थिक, संक्रमण को आपका सेकेंड ही सही राइट आंसर है। नेक्स्ट, बिस्तर बेड में रोगी की कुर्सी पर लाते समय
मोजे पहना कर लाना चाहिए, चप्पल पहना कर का, गली के जूते पहना कर लाना चाहिए, नंगे पैर लाना चाहिए। तो कुर्सी को लाते समय बिस्तर पर 71 का राइट आंसर जो है 50, रोगी के ब्रश के साफ करते समय, बेड में कुर्सी पर लाते समय ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है गली के जूते पहना कर लाना चाहिए, गली के जूते पहना कर लाना चाहिए। रोगी के दांतों को ब्रश से साफ करने पर आप परिचारिका को क्या बताएंगे? मसूड़ों से रक्तस्राव, सूजन या हल्के लाल होने की, जीभ या मुंह के सफ़ेद धब्बों, छोबड़ों या घावों को, ओठों को शुष्कता, चटकन, सूजन और छालों को, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी पॉइंट इसमें हो सकती हैं। रोगी के दांत ब्रश साफ करने पर आप परिचारिका को क्या बताएंगे? तो सभी हो सकता है। मूत्र असंयंत्रता हमेशा स्थायी होती है, ये त्वचा की अच्छी देखभाल की अवस्था होती है, मूत्र निस्सारण नली से चिकित्सा तक होती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ये त्वचा की अच्छी देखभाल की अवस्था होती है। नेक्स्ट, अपने बच्चों के साथ रहने पर बूढ़े लोग अनुभव करते हैं व्यर्थ का, स्वतंत्र का, गौरवबोध का, प्रशंसता का। तो राइट आंसर इसका है प्रशंसता का अनुभव करते हैं, प्लीजर्स, उनको प्रसन्न होते हैं, बच्चों को साथ बूढ़े रहते हैं। मल त्याग प्रभावित होता है दृढ़ होने और कार्य करने से, गोपनीयता और आयु से, औषधियों के पथ से, या उपरोक्त सभी से। तो आपका 75 का जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी से, उपरोक्त सभी से। धोबी खाने में रोगियों के कपड़े धोने से पहले कपड़े पर लगी निर्देश पर्ची को पढ़ लें, हल्के और गहरे कपड़ों को मिला लें, ब्लीचिंग पाउडर डालें, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा कि धोबी खाने में रोगियों के कपड़े धोने से पहले ये तीनों प्रक्रियाएं आपको करना चाहिए, यानी कि 4th इस करेक्ट आंसर है। अगला, निर्वाचितम सख्त चिकित्सा के लिए सत्य होता है। शल्य चिकित्सा तुरंत की जाती है, शल्य चिकित्सा की अवस्था अचानक और अनाक्षेपित होती है, शल्य चिकित्सा के आगे के लिए टाल देते हैं, सार्वदैहिक निश्चेतक हमेशा प्रयोग करते हैं। तो 77 का जो राइट आंसर है उसका सही है शल्य चिकित्सा के आगे के लिए टाल देते हैं। टांग के व्यायाम को किया गया या कराया जाता है हृदय के रोग ठीक करने के लिए, टांगों को घनास्त्र निर्माण को रोकने के लिए, नेत्र ज्योति ठीक करने में, टांगों की शक्ति देखने के लिए। तो 78 का जो राइट आंसर है वो होता है टांगों के घनास्त्र निर्माण को रोकने के लिए। पट्टी प्रदान करती है आराम और परिसंचरण में वृद्धि, सहारा, दबाव, या उपरोक्त सभी। तो 79 का राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी। पट्टी प्रदान करती है क्या? आराम और परिसंचरण में वृद्धि, सहारा देती है, दबाव रखती है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। पूर्णवास की अवस्था होती है व्यापारियों के लिए, शारीरिक रोगियों के लिए, सभी लोगों को, या जीवनोत्पादन के असमर्थ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक अपलंगता के रोगों को। तो 80 का जो राइट आंसर है 80 का जो राइट आंसर है 4th इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, पूर्णवास दल में होते हैं शल्य चिकित्सक, स्वास्थ्य दल के विभिन्न सदस्य, परिचारिका, केवल औषधि विक्रेता। तो 81 का जो राइट आंसर है वो होता है स्वास्थ्य दल के विभिन्न सदस्य। निर्मोक को सुखाने की अवस्था होती है, उसके लिए करना चाहिए, निर्मोक को कंबल या प्लास्टिक से ढकना चाहिए, निर्मोक को तकियों के सहारा देना चाहिए, उसे धूप में रखना चाहिए, उसे वातानुकूलित कक्ष में रखना चाहिए। 82 का जो राइट आंसर है वो होता है निर्मोक, यानी कॉस्ट को कंबल या प्लास्टिक में ढकना चाहिए।
हृदय की वाहिनियाँ दुर्घटना के रोगी में मस्तिष्क से भागों का रक्तापूर्ति बाधित होती है, पक्षाघात हो सकता है, रोगी बोलने में असमर्थ होता है। उपरोक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन जब आता है तो उसको हमेशा ट्रिकी लगाए, क्योंकि हमेशा वो करेक्ट ही होता है। 96% करेक्ट होता है, 4% की आशा है कि वो गलत हो। मोतियाबिंद के कारण रोगी में हो सकता है उच्च रक्तचाप, बहुमूत्रता, कब्ज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं होता है। सिर या सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड की क्षति वाले रोगी के लिए आवश्यकता होती अधिक अवधि की देखभाल सुविधा की, पूर्वानुवास की, मनोचिकित्सीय देखभाल की, उपरोक्त सभी की। तो राइट इसका आंसर है अधिक अवधि की देखभाल की। नेक्स्ट, स्मृति ह्रास, निर्णय अपर्याप्तता और नींद में व्यवधान आदि के लक्षण पाए जाते हैं एल्जाइमर रोगों में, मलेरिया रोगों में, टाइफाइड रोगों में, ग्लूकोमा रोगों में। तो 86 का जो राइट आंसर है वो होता है एल्जाइमर रोगों में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। बोलने में असमर्थता कहलाती है इनएबिलिटी टू स्पीक, कष्ट निगरण, वाचाघात, निगलने में असमर्थता, इनमें से कोई रहे। तो इसका राइट आंसर है आपका 97 का राइट आंसर इसमें है वाचाघात। वाचाघात कहलाता है बोलने में अगर असमर्थ है तो। एल्फेसिया, नमक का नॉर्मल विलयन होता है एक समपरासी विलयन, एक अभिसारी विलयन, अपसारी विलयन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 88 का जो राइट आंसर है वो होता है आपका समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन। यकृत रोग से पीड़ित रोगी को आवश्यकता होनी चाहिए उच्च वसा संतुलन आहार, निम्न वसा संतुलन आहार, निम्न तंतु संतुलन आहार, उपरोक्त सभी। तो 89 का राइट आंसर है आपका निम्न वसा संतुलित आहार लेना चाहिए। नेक्स्ट, पेचिश रोग में दी जाने वाली विशिष्ट औषधि होती है क्लोरोफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिजोल या नियोमाइसिन। तो पेचिश रोग में आपका 90 का जो राइट आंसर है वो होता है आपका मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल इसका होता है राइट आंसर है। कटिवेदन के बाद रोगी को रखना चाहिए बाई लेटी अवस्था में, चित्तावस्था में, ट्रेडेलेनवर्स की अवस्था में या फाउलर्स अवस्था में। तो 91 का राइट आंसर है उसको हमेशा आप बाई लेटी अवस्था में रखना चाहिए, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आपको रखना चाहिए। उपांगी उच्छेदन का तात्पर्य होता है घुटने की अस्थि संधि को हटाना, त्वचा को हटाना, हड्डी के भाग को हटाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 92 का जो राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहता है, राइट आंसर इसका 4th है। तैली अंतःक्षेपणों को लगाते समय कोण रखा जाता है 95 डिग्री का, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, इनमें से कोई नहीं। तो 93 का जो राइट आंसर है वो है आपका 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का होना चाहिए। ग्रहणी वक्र वर्ण में रोगी होता है वजन में लाभ, खाने से निडर, आहार लेने के बाद दर्द में आराम, उपरोक्त सभी। तो 94 का जो राइट आंसर है वो होता है आपको आहार लेने के बाद दर्द में आराम के लिए आपका रोगी का होता है। इंसुलिन अंतःक्षेपण प्रायः दिया जाता है शिरांतर्गत में, मांसांगत में, 1 और 2 दोनों में। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, राइट इसका आंसर है नन ऑफ दिस। बहुमूत्रता शब्द संदर्भित करता है भोजन का अधिक लेना, अत्यधिक प्यास लगना, मूत्र का अत्यधिक त्याग करना, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका ध्यान दीजिए, मूत्र का अधिक त्याग होना आपका 96 का राइट आंसर है। यूरिन का नॉर्मल रिएक्शन होता है एसिडिक, एल्काइन, न्यूट्रल, नेचुरल या इनमें से कोई नहीं। तो 97 का जो राइट आंसर है क्या एसिडिक होता है, नॉर्मल रिएक्शन एसिडिक होता है। जब यूरिन पास करते समय तकलीफ होती है तो रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं इसको, सस्पेंशन ऑफ द यूरिन बोलते हैं, या रिटेंशन विथ ओवरफ्लो बोलते हैं, या डायसूरिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है डायसूरिया, डायसूरिया बोलते हैं इसको, अगर यूरिन करते समय तकलीफ होती है। बहुकंठितता मल्टी क्लियरोसिस के ग्रस्त रोगी के लिए क्या असत्य है? युवा वयस्कों के लक्षण दिखाई देते हैं, मस्तिष्क और तंत्रिका आवेशों का आना जाना सामान्य तरीके से होता है, इनकी अच्छी चिकित्सा नहीं होती, रोगी असहाय हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है युवा वयस्कों के लक्षण दिखाई देते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन आपका है क्वाड्रिप्लेगिया यानी पक्षाघात में शरीर के प्रभावित अंग होते हैं। शरीर का कोई सा अंग आधा भाग होता है, दोनों टांगे होती हैं, टांगे और धड़ होता है, टांगे भुजाएं और धड़ तीनों होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका टांगे और भुजाएं और धड़, ये तीनों होता है। ये तीनों अंग जो होते हैं शरीर के प्रभावित अंग होते हैं। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब फंडामेंटल नर्सिंग के अभी भी आपके पास 100 क्वेश्चन है, उसको भी 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसलिए एनएम सिस्टर से बस इतना अनुरोध है, कृपया वीडियो को प्रॉपर देखिए और अपने तैयारी को बरकरार रखिए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।